कि जिस तरीके से उन्होंने जियो मोबाइल लाकर टेलीकॉम सेक्टर को बर्बाद किया था मुकेश अंबानी ने, उसी तरीके से आज रिटेल सेक्टर जो किराना स्टोर चलाने वाले हमारे जो दुकानदार भाई हैं उन पर उनकी टेढ़ी नज़र पड़ गई है। इसीलिए वो भी भारी भरकम वो एक तरह से छूट दे रहे हैं कि उनके लालच में पहले फंसो और बाद में हम मन मुताबिक रेट बढ़ाकर फिर तुम जाओगे कहाँ। आपको पता होगा इस देश में 13 मिलियन के आसपास में किराना स्टोर है और $900 बिलियन का पूरा रिटेल मार्केट है, और ऐसे में उनकी नज़र कैसे ना पड़ती। और इनके पास तो इतना पूंजी है, आपको पता होगा कि पिछले साल इन्होंने रिटेल सेक्टर में सप्लाई करने के लिए $6 मिलियन से ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जियो मोबाइल सेक्टर को बर्बाद करने के बाद जो उन्होंने मॉडल अपनाया था कि पहले साल भर फ्री दो और इसके बाद फिर मनमाफी रेट बढ़ाकर वसूलो, मुकेश अंबानी जी ने बाकी सेक्टरों को पर भी उनकी टेढ़ी नज़र पड़ गई है। आज हम जो खड़े हैं ये जियो मार्ट और जियो स्मार्ट पॉइंट है, जहां पर रिटेल सेक्टर और ग्रोसरी के आइटम के साथ साथ मेडिसिन भी मिलता है। इसमें आप बोलेंगे कि समस्या क्या है। समस्या ये है कि मुकेश अंबानी जी ने जियो मार्ट के तहत जो देश भर में जो एक किराना स्टोर पर जो सामान डिलीवरी होता था और बीच में जो डिस्ट्रीब्यूटर थे उनकी जो है एक तरह से कमाई जो है उनको बर्बाद करने का उन्होंने फ़ैसला कर लिया है, और उसी मॉडल का अपनाते हुए उन्होंने रिटेल सेक्टर में भारी भरकम निवेश किया है। और उसके अंतर्गत उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूटर थे इस पूरे देश में 4.5 लाख आज वो सड़कों पर है, क्योंकि जियो मार्ट के ज़रिए किसी हर आइटम पर 15 से 20% क्या छूट दे रहे हैं और डायरेक्ट जो हमारा दुकानदार है उसको सामान बेच रहे हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको कितना दिन वो झेलेंगे। आप समझ जाइए कि जिस तरीके से उन्होंने जियो मोबाइल लाकर टेलीकॉम सेक्टर को बर्बाद किया था मुकेश अंबानी ने, उसी तरीके से आज रिटेल सेक्टर जो किराना स्टोर चलाने वाले हमारे जो दुकानदार भाई हैं उन पर उनकी टेढ़ी नज़र पड़ गई है। इसीलिए वो भी भारी भरकम वो एक तरह से छूट दे रहे हैं कि उनके लालच में पहले फंसो और बाद में हम मन मुताबिक रेट बढ़ाकर फिर तुम जाओगे कहाँ। तो आप समझिए कि 4.5 लाख इस देश में जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं आज उनकी कमाई पर पेट पर कहीं ना कहीं लात पड़ रही है। आपको हमको पता नहीं होगा, इसलिए कि हमें तो 20% की छूट मिल रही है, 25% की छूट मिल रही। हम उस छूट के लालच में जैसे जियो सिम खरीदे थे वैसे जियो मार्ट का सामान खरीद रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि वो 4.5 लाख परिवार जो आज बरसों से हमारे और आपके यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में सामान सप्लाई करते थे उनका क्या होगा। वो लगातार सरकार से लेकर FMCG जो कंपनियां हैं उनसे गुहार लगा रहे हैं कि आप कंपटीशन बनाए रखें, आप जियो को इतने सस्ते में सामान क्यों बेचने का इजाज़त दे रहे हैं ताकि हमारी दुकानदारी ख़त्म हो जाए। लेकिन उन्होंने तो सफल मॉडल था, जैसे ट्राई और संसद के अंदर लगातार जियो को जो इसकी नियम थी उसको लेकर लगातार उन्होंने नकेल कसने के नियम कानूनों को तोड़ मरोड़ कर उन्होंने अपने फ़ायदे के हिसाब से काम किया। यहाँ भी वही काम कर रहे हैं। आपको पता होगा इस देश में 13 मिलियन के आसपास में किराना स्टोर है और $900 बिलियन का पूरा रिटेल मार्केट है, और ऐसे में उनकी नज़र कैसे ना पड़ती। इसलिए उन्होंने ठेका ले लिया है कि अब इस सेक्टर में भी जो आपके और हमारे घर में चॉकलेट से लेकर राशन, दाल, तेल, दवाई जो कुछ भी सप्लाई होगा वो जियो मार्ट करेगा। और उसके लिए आप तमाम कोशिश कर लीजिए। मार्केट में सिर्फ कुछ दिनों में एक ही प्लेयर बचेगा और जो चाहेंगे वही सप्लाई करेंगे, इसलिए कि आपका दुकानदार कितना दिन घाटा झेलेगा। वो कहाँ से 20% और 25% आपको छूट लाकर किसी भी दाम में कितने दिन तक सप्लाई करिएगा। इसलिए कि उसके पास इतना पूंजी नहीं है, और इनके पास तो इतना पूंजी है। आपको पता होगा कि पिछले साल इन्होंने रिटेल सेक्टर में सप्लाई करने के लिए $6 मिलियन से ज़्यादा इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। अब बताइए कोई आम दुकानदार या कोई बिजनेसमैन वो कहाँ से मुकेश अंबानी जी का कम एक तरह से तुलना करेगा, कहाँ से उनके कंपटीशन में खड़ा होगा। और इसी तरीके से
केवल रिटेल सेक्टर ही और मोबाइल ही नहीं, उनकी नज़र धीरे धीरे आपके और हमारे इस्तेमाल में आने वाली हर चीज़ों पर टेढ़ी नज़र है। अगर आप और हम नहीं चेतेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप हम सभी जो है एक तरीके से एक दिन उनके जो है सामान यूज़ करने के लिए और उनके जो है हमारा जो पारंपरिक धंधा होगा वो बंद हो जाएगा और हम उनकी जो है गुलामी खटने के लिए मजबूर होंगे। तो हमें सिर्फ आपको बताना था कि ये रिटेल सेक्टर का ही नहीं हाल है, मोबाइल में उन्होंने जिस तरीके से टेलीकॉम सेक्टर को आज सड़क पर ला दिया है और आज केवल एकमात्र जियो का झंडा बुलंद है, वैसे ही जियो मार्ट भी आज जो है रिटेल सेक्टर को साग सब्जी से लेकर सब कुछ पर कब्जा जमा लेगा और आप हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। तो अपने सहयोगी CS राममूर्ति के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड। और आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर कर लीजिएगा और बता दीजिएगा कि इस देश में लोग आप जिस मॉडल को आप अपना रहे हैं, लोग जागरूक हैं और उसको जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे।